हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो सीटेट की इस सीरीज में आज हम करेंगे सीटेट 2023 में पूछे गए 29 जनवरी 2023 में पूछे गए सीडीपी के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे के शारीरिक विकास का सीधा संबंध है। ऑप्शन है विकास दर से, संवेदी कार्य प्रणाली से, सूक्ष्म और सकल क्रियात्मक कौशल से, पारस्परिक संबंध से। तो बच्चे के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे हो जाएगा? ये इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विकास दर, संवेदी कार्यप्रणाली और सूक्ष्म और सकल क्रियात्मक कौशल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कथन है एक बच्चा कुछ तांत्रिक गतिक परिपक्वता प्राप्त करने से पहले पेंसिल पकड़ना और लिखना नहीं सीख सकता है। तर्क है सीखना विकास पर निर्भर है। ऑप्शन है इसके ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ए सही है और आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षकों को स्वीकारना चाहिए कि रिक्त स्थान सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है जिसकी माध्यमिक बचपन में भी भूमिका है। ऑप्शन है परिवार, मीडिया, स्कूल, पास पड़ोस। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, परिवार, जो सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं परंतु उनकी सोच मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है बजाय अमूर्तता के? ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, उत्तर पारंपरिक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है? ऑप्शन है यह वयस्कों से अलग नहीं है। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच बड़ों से कम होती है। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच जो है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से क्या होती है? भिन्न होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से अनुकूलन के भाग कौन से हैं? ऑप्शन है समायोजन, समावेशन, पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग और अनुबंधन। तो अनुकूलन के कौन कौन से भाग हो जाएंगे? फर्स्ट और सेकंड, यानी कि समायोजन और समावेशन। क्वेश्चन नंबर 7, कोलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास के से व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है? ऑप्शन है
पूर्व संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, फिर है पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, पारंपरिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सीखना, ऑप्शन है एक सामाजिक गतिविधि है, बार बार अभ्यास और प्रत्यास्मरण से होता है, अनुकूलन की प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, विकास से स्वतंत्र होता है। तो लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सीखना जो है वो एक सामाजिक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार विशेषज्ञों को बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र ZPD के उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है अनुकूलन का सुदृढ़ करना चाहिए, सजा देनी चाहिए, सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए। तो यहाँ पे ZPD का मतलब है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए। इसका मतलब हो गया कि बच्चों को थोड़ा सा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने या उस पर विचार करने के लिए उसको थोड़ी सी हेल्प देनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रगतिशील कक्षा में, ऑप्शन है बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है, ऑप्शन 2 है केवल योगात्मक मूल्यांकन का पालन किया जाता है, शिक्षिका ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत होती है, शिक्षिका केंद्रित शिक्षा शास्त्र का पालन किया जाता है। तो प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, एक कवि, एक लेखक और कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होने की संभावना है? ऑप्शन है स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बौद्धिकता। तो एक कवि, एक लेखक और कहानीकार के पास किस तरह की बुद्धि होगी? भाषाई बुद्धि, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 12, लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा, ऑप्शन है कि संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख भूमिका है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, सीखने एवं विकास को प्रभावित नहीं करती, सामाजिक संदर्भ से प्रभावित नहीं होती। तो लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा जो है वो की संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख भूमिका होती, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा में विविधता के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन है समरूपता, समानता, समता, मानकीकरण। तो कक्षा में विविधता के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए समता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सीखने के लिए आकलन को किस पर ध्यान देना चाहिए? परीक्षा के लिए सीखना, वैचारिक समझ, यांत्रिक अभ्यास और स्मरण और पुनरुत्पादन। तो सीखने के लिए आकलन की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, वैचारिक समझ।
क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा में खुले प्रश्नों का उपयोग और बच्चों को कई दृष्टिकोणों के बारे में सोचने में प्रोत्साहित करना किसको बढ़ावा देता है? ऑप्शन है समस्या समाधान कौशल और आपसारी सोच को, ज्ञान का पुनरुत्पादन और अभिसारी सोच, छात्रों के बीच प्रतियोगिता, छात्रों में तनाव और चिंता। तो ओपन यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात हो रही है, खुले प्रश्नों का उपयोग और कई दृष्टिकोण के बारे में सोचने को प्रोत्साहित करना, तो ये अपसारी सोच हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, समावेशन के सिद्धांत का क्या प्रस्तावित करते हैं? ऑप्शन है विशेष बच्चों के लिए विशेष विद्यालय, बच्चों के प्रति दया और सहानुभूति का रवैया, सभी बच्चों के लिए समरूपी और मानक पाठ्यक्रम, प्रत्येक बच्चे की पृष्ठभूमि या क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी उसके समग्र विकास के लिए एक लोकाचार का निर्माण करना। तो समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे की पृष्ठभूमि या क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी उसके समग्र विकास के लिए एक लोकाचार का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 17, श्रवण अक्षमता से जूझते विद्यार्थियों की मदद के लिए निम्न में से कौन सी समायोजन तकनीक मददगार है? ऑप्शन है बड़ी मुद्रक वाली किताबें, बैसाखी, सांकेतिक भाषा, श्रवण टेप। तो श्रवण अक्षमता है, ठीक है, तो उस बच्चे के लिए सांकेतिक भाषा सबसे सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों की विविध ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिपादित अधिगम हेतु सार्वभौमिक डिज़ाइन निम्नलिखित के किसके कई तरीके प्रस्तावित नहीं करते हैं? ऑप्शन है संलग्नता, प्रतिनिधित्व, नामीकरण और गतिविधि। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, नामीकरण। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले छात्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? ऑप्शन है पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देता है, वर्तनी में गलती करता है, ठीक से नहीं पढ़ता, एक ही गतिक क्रिया को बार बार करता है। तो अधिगम अशक्तता वाले छात्र की विशिष्ट विशेषताएं क्या हो जाएंगी? पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देगा, वर्तनी में गलती होगी और ठीक से नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, कथन है प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करने वाले कार्य देकर कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की ज़रूरतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। तर्क है इसका प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं और इन्हें अक्सर कक्षा में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 21, माध्यमिक स्कूल की कक्षाओं में सीखने को किस प्रकार समझा जाना चाहिए? ऑप्शन है अधिक जानकार व्यक्तियों के सहयोग से बच्चों द्वारा निर्माण रूप में, निष्क्रिय और व्यक्तिवादी रूप में, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के अनुकूलन के रूप में, व्यवहार में एक मापने योग्य परिवर्तन के रूप में। सीखने को किस प्रकार समझा जाना चाहिए? अधिक जानकार व्यक्तियों के सहयोग से बच्चों द्वारा निर्माण के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22, समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बाधित होती है? ऑप्शन है अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं, अनुक्रिया समुच्चय, सुलझाए हुए उदाहरणों को समझकर, समकक्षियों के साथ चर्चा व संवाद करके। तो किससे बाधित होगी? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, अनुक्रिया समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है बच्चों को अपने साथियों के साथ बातचीत के द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास में मदद मिलती है, कक्षाओं में केवल रचनात्मक और विविध तरह के आकलन को ही किया जाना चाहिए, बच्चे इसे निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने के बजाय ज्ञान का निर्माण करते हैं, मानक संदर्भित परीक्षण आकलन को मानकीकृत करने की एकमात्र तरीका है। तो पूछा गया है सीखने के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, मानक संदर्भित परीक्षण आकलन को मानकीकृत करने की एकमात्र तरीका है। क्वेश्चन नंबर 24, विद्यार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, ऑप्शन है उनकी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, को प्रभावशाली अधिगम के लिए अनदेखा किया जाना चाहिए, एक महत्वपूर्ण कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है, एक ही जाति के बच्चों को एक समूह में वर्गीकृत करने के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जो होगा वो एक महत्वपूर्ण कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षकों को विद्यार्थियों को रिक्त स्थान प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए और रिक्त स्थान लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, आंतरिक रूप से और महारत उन्मुख, यानी कि शिक्षकों को विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए और महारत उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, कथन है मध्य विद्यालयी कक्षाओं के केवल शिक्षकों को प्रश्न पूछने चाहिए, विद्यार्थियों को नहीं। तर्क है निष्क्रिय रूप से श्रवण अर्थपूर्ण ढंग से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 27, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान एक कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। ऑप्शन है ड्रिल और बार बार अभ्यास, प्रतिस्पर्धा और मैत्रीपूर्ण प्रतिद्वंदिता, निष्क्रिय रूप से श्रवण और नकल, अन्वेषण और पूछताछ। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, अन्वेषण और पूछताछ, यानी कि इसमें फिलिंग होगा अन्वेषण और पूछताछ एक कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 28, एक शिक्षक अपने छात्रों में आलोचनात्मक सोच को कैसे बढ़ावा दे सकती है? ऑप्शन है कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करके, केवल सूचना के पुनरुत्पादन को बढ़ावा देकर, बार बार ड्रिल और अभ्यास पर बल देकर, यह सुनिश्चित करके कि शिक्षिका का बच्चों से के सीखने पर पूर्ण नियंत्रण है। तो आलोचनात्मक सोच को कैसे बढ़ावा दे सकती है? कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 29, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक को विभिन्न घटनाओं के छात्रों द्वारा रखे गए वैकल्पिक सिद्धांतों के संदर्भ में क्या करना चाहिए? ऑप्शन है
छात्रों को अपनी धारणा बदलने के लिए कड़ी सजा देनी चाहिए। इन सिद्धांतों को बदलने के लिए भौतिक पुरस्कार प्रदान करने चाहिए। उन्हें पूरी तरह से अनदेखा करके अपने व्याख्यान जारी करना चाहिए। इनका विश्लेषण करके शिक्षण अधिगम में इन्हें संबोधित करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इनका विश्लेषण करके शिक्षण अधिगम में इन्हें संबोधित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 कथन है, छात्रों को अपने स्वयं अधिगम को स्वनियमित करने के लिए कक्षा में उचित स्वायत्तता दी जानी चाहिए। तर्क है इसका, अधिगम प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी स्वामित्व करते हैं। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।